हाय एवरीवन, आई एम धीरज अवस्थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोपिंग सीरीज और टेलीस्कोपिंग सम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन दिस सीरीज सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1। इस सीरीज को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो सीरीज कुछ इस तरह से नजर आएगी। इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज क्यों कहा जाता है और इसके सम को टेलीस्कोपिंग सम क्यों कहा जाता है, इसकी बात हम इसी वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चला इस सीरीज को देखते हैं कि इसका सम कैसे करना है। तो इस सीरीज का सम करने के लिए इसके टर्म्स को हम लोग एक एक करके स्प्लिट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म है सीरीज का 1/1 इंटू 2। इसको देखिए खास तरीके से ब्रेक कैसे किया जाएगा। तो इसमें हम इसे क्या कर सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2 करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा है कि ये जो दो फैक्टर्स हैं 1 और 2, इन 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस 1 का है और वो डिफरेंस 1 ही यहाँ ऊपर रखा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम 1/1 इंटू 2 को ब्रेक करेंगे 1/1 माइनस 1/2 करके। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, एलसीएम लेकर के देखिए, यही चीज़ आ रही है। सिमिलरली हम लोग इसका जो दूसरा टर्म है 1/2 इंटू 3, देखिए इसी तरीके से इसी पैटर्न से उस दूसरे टर्म को भी ब्रेक करके देखिए, है ना। टेक्निक वही काम करेगी। दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस चूंकि 1 है और वो डिफरेंस ऊपर रखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन जो स्मॉलर नंबर है पहले आएगी, बीच में माइनस रहेगा और फिर 1 अपॉन ये जो लार्जर नंबर है वो आएगी। तो इस तरीके से हमने सेकेंड टर्म को भी स्प्लिट कर लिया। फिर बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए इस थर्ड टर्म को लाइए यहाँ पर 1/3 इंटू 4। इसको स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन स्मॉलर फैक्टर पहले आता है, बीच में माइनस और फिर आता है जो दोनों में से बड़ा फैक्टर होता है 1/4। आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए, 4 माइनस 3 ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 4। तो इस तरीके से हम इस सीरीज के बाकी सारे टर्म्स को भी तोड़ सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट टर्म को हमने कैसे तोड़ा था, 1/1 माइनस 1/2। इस तरीके से हमने तोड़ा था फर्स्ट टर्म को। उसके बाद सेकेंड टर्म को तोड़ा गया था 1/2 माइनस 1/3 करके। थर्ड टर्म को हमने ब्रेक किया था 1/3 माइनस, इस तरीके से ये सीरीज आगे जा रही है। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये -1/2 जो है ये +1/2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना। यानी अगर हम देखें तो पेयर वाइज ये दो टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद में ये -1/3 और ये +1/3, ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सीरीज को आगे भी बढ़ा के लिखते हैं तो आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली सारे टर्म्स आगे पीछे पेयर वाइज एक दूसरे से कैंसिल होते चले जा रहे हैं। बच क्या रहा है, केवल हमारा ये पहला टर्म बच रहा है। ठीक है ना, सिर्फ ये पहला टर्म बच रहा है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज का सम जो बचता है दैट इज ओनली 1, और ये जो 1 है ये केवल सीरीज का पहला टर्म है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि द होल सीरीज वैनिसेस इनटू द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। So this kind of infinite series in which all the terms are cancelled resulting to a finite number of terms only is called a telescoping series, and its sum is called telescoping sum. So this is the definition of telescoping series and telescoping sum. So here is the definition, you can read it. So this is the definition. Let's read it once again. The series in which all the terms are cancelled into a finite number of terms only is called a telescoping series, and its sum is called telescoping sum. जैसा कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि इन्फिनिटी तक सारे टर्म्स कैंसिल हो गए और सिर्फ एक टर्म बचा। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल में एक टर्म ही रह गया, लेकिन हम अभी आगे दूसरे एग्जाम्पल्स में ये देखेंगे कि कभी कभी एक से ज़्यादा टर्म्स भी बचेंगे, लेकिन जो भी टर्म्स बचते हैं वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होती है। कभी एक टर्म बचता है, कभी दो टर्म बचते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायगोनली एडिशन होता है, तो एक कॉर्नर जो फर्स्ट कॉर्नर होता है वो बचता है और एक जो लास्ट कॉर्नर होता है वो बचता है। तो लेकिन बीच के तमाम सारे इनफाइनाइट टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग क्यों कहा जाता है।
यानी ये जो टेलीस्कोपिंग वर्ड है बार बार वो क्यों आ रहा है, लेकिन हम लोग ये चीज़ जानेंगे इस वीडियो के एंड पार्ट में। उससे पहले अभी हम एक एग्जांपल और करते हैं, और उस एग्जांपल को करने के बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज क्यों कहा जाता है। सो हियर इज एग्जांपल नंबर 2 in which we are going to find the sum of a telescoping series, that is sigma from n equals to 1 to infinity. The general term of the series is written like 1 upon n into n plus 2. इस बार आप देख सकते हैं कि जो मैं फैक्टर यूज कर रहा हूं उनमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए तो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। फर्स्ट टर्म बनेगा, जब n की जगह आप 1 यहाँ पे यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगा 1 इंटू 3, फिर सेकेंड टर्म बनेगा 2 इंटू 4, प्लस थर्ड टर्म बनता है 3 इंटू 5। दो का डिफरेंस डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स में चल रहा है, एंड द सीरीज गोज दिस वे। तो वही हम टेक्निक एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम हर टर्म को 2 पार्शियल फ्रैक्शंस में स्प्लिट करेंगे, लेकिन इस बार जो पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने की प्रक्रिया है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अब की बार जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये जो दोनों फैक्टर हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 नहीं है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 2, जबकि ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ 1 के बजाय ऊपर न्यूमरेटर में जो इन दोनों का डिफरेंस है, हमें वो डिफरेंस ही ऊपर क्रिएट करना है। ये शॉर्टकट मेथड है। आप देखेंगे कि जो यूजुअल मेथड जो लोग बताते हैं उनमें वो पहले क्या करते हैं, ये जनरल टर्म लेते हैं, फिर इस जनरल टर्म को a अपॉन b अपॉन करके, ऐसे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और b अपॉन सेकेंड फैक्टर, फिर एक लंबी प्रोसेस से उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद n इक्वल टू 1 2 3 रखते हुए अलग अलग टर्म्स लिखते हैं, फिर उनको कैंसिल करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ कर रहे हैं एक बहुत ही सुपर फास्ट मेथड से इस सीरीज का सम निकाल रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ हमें कोई भी क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बहुत ही इंस्टेंटली सॉल्व करना होता है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि जो डिफरेंस इन दोनों फैक्टर्स का है 3 और 1 का, यानी कि 2, हमें ऊपर सीरीज के हर टर्म में, क्योंकि सभी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 2 ही है, तो हमें क्या करना है कि पूरी सीरीज के न्यूमरेटर के हर टर्म में हमको यहाँ पे 2 क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड कर देंगे और अंदर हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई चला जाएगा, ठीक है ना। द होल सीरीज डिवाइडेड बाई 2, and so each term of the series gets multiplied with 2. 2 upon 2 into 4 plus 2 upon 3 into 5, 3 into 5 and so on, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 2 क्रिएट करने का फायदा क्या हुआ है कि अब हम हर टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म है इसका मेथड ये रहेगा कि 1 अपॉन स्मॉलर फैक्टर माइनस 1 अपॉन ग्रेटर फैक्टर। अब आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, 3 माइनस 1 ऊपर बनेगा 2 और नीचे 1 इंटू 3 एलसीएम का आ जाएगा। फिर सेकेंड टर्म को हम तोड़ेंगे 1 अपॉन स्मॉलर माइनस 1 अपॉन लार्जर, एंड we will split each and every term using the same logic, 1 upon 3 smaller one minus 1 upon 5 that is greater one, and the terms will go like this up to infinity. अब यहाँ कैंसिलेशन की जो प्रोसेस है वो देखिए कैसे हो रही है। ये जो 1 है ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ये जो 1/3 है, आप देखेंगे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि 1 अब की बार जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो आगे पीछे लगातार नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये यहाँ वाले 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो 1/2 है ये भी किसी टर्म से कैंसिल नहीं होगा। इस 1/2 आप इस सीरीज को आगे कहीं तक भी लिख के चेक कर लीजिए, इस 1/2 का कोई मैच नहीं मिलने वाला। तो ये एक टर्म ये हमारा रह जाएगा अनकैंसिल्ड और एक टर्म हमारा ये रह जाएगा अनकैंसिल्ड। उसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे ये 1/4 है, इसके आगे वाला टर्म अगर आप यहाँ पे लिखते तो वो 1/4 माइनस 1/6 करके मिलता है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि ये 1/4 भी आगे कैंसिल होगा किसी टर्म से, इस 1/5 को भी आगे इसका कोई जोड़ा मिल जाएगा जिससे ये कैंसिल होगा। तो आगे सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। अगर आपको इस चीज को विजुअलाइज करना है रियल में तो आपको कुछ टर्म्स आगे और लिखने चाहिए। अगर आप इस तरीके से 2 टर्म 3 टर्म और लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सम क्या आता है सीरीज का वो आप देख सकते हैं 1/2, और ब्रैकेट के अंदर एक ये 1 बचेगा,
और एक ये 1/2 बचेगा, 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने लिखा था ना कि अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 टर्म्स बच रहे हैं, और यही सेम चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन की थी। तो ये चीज़ बन रही है 1/2 इंटू 3/2। सो अल्टीमेटली द आंसर फॉर दिस, द सम ऑफ दिस सीरीज कम्स 3/4। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया इस सीरीज के लिए। 3/4 इज द सम ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग शब्द से क्यों जाना जाता है। Why is this term telescoping used for this series? तो चलिए, ये जो सामने देख रहे हैं ये मॉडल है एक टेलीस्कोप का, और ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं ये टेलीस्कोप के लेंसेज हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा लेंस मान लीजिए ये है, उससे छोटा लेंस ये है, फिर उससे छोटा लेंस ये है, फिर उससे छोटा लेंस ये है। इस तरीके से एक सीरीज ऑफ लेंसेज होती है। ठीक है ना, और टेलीस्कोप में क्या होता है कि जैसे आपको कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपको देखना है, तो आपको फोकस करना पड़ता है, जिसके लिए इन लेंसेज को आपको अंदर और बाहर खिसकाया जा सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मान लीजिए ये जो दूसरा वाला लेंस है वो इस पहले वाले के अंदर जाएगा, फिर ये दूसरा वाला तीसरा वाला दूसरे वाले के अंदर जाएगा, चौथा वाला तीसरे वाले के अंदर जाएगा, और इस तरीके से एक सीरीज ऑफ लेंसेज है। और ये सारे के सारे लेंस अल्टीमेटली जाके इस फर्स्ट टर्म वाले लेंस में ही विलीन हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अंत में ये सिर्फ बड़ा वाला लेंस ही हमारे पास में रह जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो ठीक वैसे ही जैसे आपने सीरीज में देखा कि सारे टर्म्स अल्टीमेटली जाकर के फर्स्ट टर्म में या कुछ एक फर्स्ट या सेकेंड टर्म्स में जाके मिल जाते हैं, रह जाता है अल्टीमेटली सिर्फ पहला टर्म। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इस टेलीस्कोप के मॉडल में भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि सारे के सारे ये जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग लेंसेज होते हैं, ये जाकर के फर्स्ट में विलीन हो जाते हैं, उसके अंदर जाके गायब हो जाते हैं, और अंत में सिर्फ इतना ही पार्ट हमारे पास रह जाता है। तो मुझे लगता है कि यही रीजन है कि इस सीरीज को टेलीस्कोपिंग सीरीज का नाम दिया गया है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। आपके जो भी डाउट्स हों या थॉट्स हों, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपनी बातें वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जो भी आपको जानना हो उसके बारे में बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।